गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जेओए एसआई और यहाँ जेबीटी कमीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, यानी कि किस संविधान संशोधन के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूलभूत कर्तव्य आपके समावेश किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट हुई कब थी? ये हुई थी 1976 में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना है आपने। बात कर लेते हैं, इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य अब किस कमेटी के अकॉर्डिंग ये चर्चों में आई थी? ध्यान रखना है अपने सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार ये क्या करी थी, इंक्लूड करी गई थी 42 अमेंडमेंट में और इन्हें जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, और किसके संविधान से ली गई है ये रशिया के संविधान से ली गई है। भाग कौन से में आती है? ध्यान रखना है आपने, भाग 4 से कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिप भाग 4A में आती है, भाग 4A में आती है और आर्टिकल नंबर हो गया 51A। ध्यान रखना है आपने, 51 नंबर, आर्टिकल नंबर 51A में आती है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब बात कर लेते हैं जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? इसमें हुआ था, जो मेन मुद्दा हुआ था वो हुआ था क्या, आपके पास जो आपके संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये हुआ कब था? 1978 में। ध्यान रखना है आपने, 1978 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 73 से संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती राज इंस्टेबलाइज किया गया था। कब हुआ था ये? 1992 में। ध्यान रखना है आपने, 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85वें संविधान संशोधन में। 85वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसमें जो मेन वो थी, इसमें क्या था कि जो एससी और एसटी कैटेगरी थी उनको क्या होगा, जब वो जॉब लग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब, तो उन्हें उसके बाद भी क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन के लिए। ये कहा गया था 84 अमेंडमेंट। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिकेबल इन नेचर। तो बताना है आपने इसमें से जस्टिकेबल इन नेचर कौन सा है। तो ध्यान रखना है आपने, जस्टिकेबल यानी कि जिसे जस्टिफाई किया जा सकता है, वह है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। हमने बात कर ली है कौन से आर्टिकल में। बात आती है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ध्यान रखना है आपने, ये आते हैं भाग 4 में, भाग 4A में नहीं, भाग 4 में आते हैं। और आर्टिकल आता है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, 36 से 51 तक। अब बात कर लेते हैं, डीपीएस की भी बात हुई है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन कर लेते हैं। बात आती है सबसे पहले जो अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। उसके बाद आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 48 जो पूछा गया है। इसमें कहा गया है आपके पास कृषि एवं प्लस पशुपालन का संगठन, यानी कि वो। और बात आता है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 है हमारे पास कार्यपालिका और न्यायपालिका में यानी कि उनका डिफ्रेंशिएट करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने थे? पहले स्टार्टिंग में 7 से, लेकिन एक को क्या कर दिया गया था, अभी हमने डिस्कशन करा 44 अमेंडमेंट, उसमें क्या कर दिया गया था, एक को हटा दिया गया था। उसको क्या बना दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी अधिकार बना दिया गया था और 300A में रखा था। ठीक है, बात कर लेते हैं 14 से 18 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट आते हैं उन्हें राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है, समानता का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद आता है 23-24, उन्हें कहा जाता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और 25 से 28 आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि अपने धर्म को करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए 25 से 28 के बीच में आते हैं। और 29 से 30 के बीच में हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप अब संविधान अपने, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का
क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 126 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 123 के अकॉर्डिंग किस में जा सकते हैं, 126 के अकॉर्डिंग कहाँ पे, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मैक्सिमम कितनी एज होती है, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, कोई भी लिमिट नहीं है। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपने, 35 वर्ष होनी चाहिए। यही सेम एज आपसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए पूछ ली जाती है आपके लिए उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो, उनकी भी उपराष्ट्रपति और गवर्नर की कितनी एज है, 35 एज है। ठीक है, बात कर लेते हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए सदस्य, लेकिन राज्यसभा के सदस्य की एज कितनी होती है, 30 साल। और लोकसभा के लिए सदस्य के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। यानी कि आपको क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज अनिवार्य है, 25 साल। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, 25 साल। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के बारे में। राष्ट्रपति कौन से नंबर के आर्टिकल्स में आता है, राष्ट्रपति जो आपके पास नंबर के आर्टिकल में आता है वो आता है आपके पास 52 आर्टिकल कहता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ध्यान रखना है आपने, 52 आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और इनके जो हमारे पास जो हमारे पास इनके निर्वाचन यानी कि जो इनके इलेक्शन होते हैं वो आते हैं हमारे पास आर्टिकल नंबर 56 में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 55 और 56 में इनके इलेक्शन के बारे में दिया गया है। और आते हैं महाभियोग, आपको पता ही है, 61 आर्टिकल में दिया है, आपने रिवाइज कर लेते हैं। और इनका जो महीने का पैकेज होता है वो है हमारे पास 1.5 लाख इनकी पेंशन है। और महीने का पैकेज इनका लगभग 2.5 लाख सैलरी है इनकी महीने की। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बात कर लेते हैं अब पूछा जाता है कि कौन सा नंबर का आर्टिकल क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उस प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या मंत्रिमंडल की गठन करता है। तो कौन से नंबर आर्टिकल से करता है, ये करता है 85 के पार्ट ए से। ध्यान रखना है आपने, 85 नंबर आर्टिकल से करता है, आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल पार्ट नंबर 2 से, ध्यान रखना है आपने। और बात आती है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा में। राज्यसभा में कितनी नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपने, कितने होते हैं, अभी तक फिलहाल में 250 मेंबर सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है। राज्यसभा कौन से नंबर आर्टिकल में आता है, ये आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 780 में। ध्यान रखना है अपने, आर्टिकल नंबर 80 में आता है। बात कर लेते हैं पार्लियामेंट, संसद की आता है 79 में। और लोकसभा किस में आता है, लोकसभा आता है हमारे पास 81 में। ध्यान रखना है आपने, 81 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अब राज्यसभा के लिए एज हमने बता दी है आपको, 30 साल अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, यानी कि इसके जो मुख्य चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे पास उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो अभी करंट में है जगदीश धनखड़। ध्यान रखना है आपने, कौन है करंट में, जगदीश धनखड़ अभी करंट में उपराष्ट्रपति है। और आपको राष्ट्रपति के बारे में तो पता ही होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर, और लोकसभा से रिलेटेड बात कर लेते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में करंट में जो मेंबर है वर्तमान में है हमारे पास 445 में, सॉरी 545 मेंबर। लेकिन जो उसकी टोटल मेंबर हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम मेंबर वो हो सकते हैं 552। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, ध्यान रखना है, इसको अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखना है आपने, इसको जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं हमारे पास, नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है आपने। और ये कौन से भाग में आते हैं, गवर्नर और स्टेट के बारे में जो भी आते हैं ये आते हैं भाग नंबर 6 में। ध्यान रखना है आपने, भाग नंबर 6 में आते हैं। और राष्ट्रपति ये सभी ये कौन से नंबर, लोकसभा राज्यसभा ये किस में आती हैं, भाग नंबर
भाग पार्ट 5 में आती है, आपने ध्यान रखना है। अब आर्टिकल कौन सा आता है राष्ट्र गवर्नर से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 153 में आते हैं गवर्नर, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 153 में आते हैं। और इनका जो वेतन हो पूछ लिया जाता है, वेतन कितना होता है। अब वेतन होता है इनका 3,50,000, यानी कि 3.5 लाख इनका वेतन होता है। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वही होना चाहिए क्राइटेरिया प्रेसिडेंट वाला, यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। और इन्हें क्या होता है, क्षमादान देने का भी अधिकार होता है, लेकिन ये कौन सा क्षमादान नहीं देते, ये फांसी की सज़ा को नहीं टाल सकते। जिसको पर्सन को फांसी की सज़ा होती है उसको ये नहीं टाल सकते। और इन्हें क्या होता है, परमादेश कौन से आर्टिकल के थ्रू दे सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय को परमादेश कौन से आर्टिकल के थ्रू दे सकते हैं, ये दे सकते हैं 217 आर्टिकल के थ्रू। ध्यान रखना है आपने, 217 आर्टिकल के थ्रू क्या दे सकते हैं, परमादेश दे सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द। तो प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, तो एडवाइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एडवाइस पर क्या कर सकता है, एडवाइस पर प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, सॉरी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये कौन से नंबर आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 85 के भाग 2 में आता है। ध्यान रख रहे हैं आपने, 85 के आर्टिकल नंबर 85 के भाग 2 में आता है। ठीक है, लेकिन हमने पीछे क्या उल्टा डिस्कशन कर लिया, उसमें क्या था आपके पास जो आर्टिकल नंबर वो था कि जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, ये और मंत्रिमंडल को वो करता है आर्टिकल नंबर 75। ध्यान रखना है आपने, उसको नोट कर लेना है कि आर्टिकल नंबर 75 की सिफारिश पर प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, नियुक्त करता है, सॉरी प्रेसिडेंट नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश को मंत्रिमंडल को। ध्यान रखना है आपने, इससे इतना क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द नंबर ऑफ मिनिस्टर। तो कौन सी प्रेसिडेंट कौन सी अमेंडमेंट करती है, तो ध्यान रखना है आपने, ये करती है हमारे पास 91 अमेंडमेंट। 91 अमेंडमेंट करती है, क्या होगा 2026 तक लिमिटेड सीट रहेंगी उसमें। ठीक है, अब बात आती है कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में। ध्यान रखना है आपने, कौन सी ईयर में 91 अमेंडमेंट, 2003 में। ऑप्शन में दिया गया है 86 अमेंडमेंट, 73 हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। 86 आती है आपके पास 2002 में हुई थी। ध्यान रखना है आपने, 2002 में 86 अमेंडमेंट हुई थी। अब ये 2002 में हुई थी। अब इसका कारण क्या था, इसका जो कारण था वो थी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। और कौन से आर्टिकल में जोड़ी गई थी, ये आर्टिकल ऑफ फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 में एक क्लोज बनाया गया था, आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया था, जहाँ पे थी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड क्या इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था, राइट टू एजुकेशन को, जहाँ से 6 और 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, वो भी मुफ्त में। ये था 86 अमेंडमेंट 2002। ध्यान रखना है आपने, इससे इतना क्वेश्चन। तो बाकी इंपॉर्टेंट को 87 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।